रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। बिल्कुल दोस्तों, आज की शिफ्ट का पहला पेपर कंप्लीट हो चुका है। बच्चे बाहर आ रहे हैं और उनकी खुशियों का ठिकाना नहीं है। ये खुशियों का राज है उनकी मेहनत, और उनकी मेहनत के चलते ही दोस्तों आज बिल्कुल पहली शिफ्ट का सुपड़ा साफ कर दिया है पेपर का। बिल्कुल अच्छे लेवल के क्वेश्चन नहीं कह सकते, एकदम नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं आज की शिफ्ट में। कल की तीसरी शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट में अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन आज की शिफ्ट में जो क्वेश्चन आ रहे हैं एकदम इजी आ रहा है। अगली शिफ्ट में जो बंदे तैयार हो रहे हैं, अगर उनके पास समय है तो ध्यान रखना है। अगली शिफ्ट वालों के लिए कह रहा हूं, वो भी ध्यान रखें। कल मैंने आपको कहा था कि ऐसा क्वेश्चन आपकी अगली शिफ्ट में आने की पूरी संभावना है, बिल्कुल वैसे ही सवाल आ रहे हैं। हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन देखिए। आज का जो पेपर हुआ था उसका क्वेश्चन था तापीय प्रभाव नहीं दर्शाता है। जब हमने विद्युत धारा वाला टॉपिक पढ़ा था, इलेक्ट्रिक करंट वाला, तब मैंने आपको 3 प्रभाव बताए थे, तापीय, उष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव और रासायनिक प्रभाव। बल्ब, हीटर, प्रेस, स्त्री का मतलब होता है प्रेस, विद्युत प्रेस, ये तीनों दोस्तों तापीय प्रभाव दर्शाते हैं। ये तापीय या उष्मीय प्रभाव पर आधारित है तीनों, लेकिन दोस्तों विद्युत घंटी जो है वो चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। तो यहां पर ऑप्शन भी बिल्कुल हमारे पास पहुंच चुके हैं, लगातार बच्चों के कॉल आ रहे हैं। विद्युत घंटी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि विद्युत घंटी दोस्तों कौन सा प्रभाव नहीं दर्शाती? तापीय। विद्युत घंटी नाम आ गया तो दोस्तों ध्यान रखना चुंबकीय प्रभाव दर्शाती है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, बिल्कुल हमारे विद्युत धारा वाले टॉपिक से हुबहू उठ के आ रहा है क्वेश्चन। साथ ही दोस्तों एक ये वाला क्वेश्चन इस बुक में भी आपको मिल जाएगा, इसलिए कहा था बुक का एनालिसिस करके जरूर जाएं। अगला क्वेश्चन था मादा युग्मक कौन है? कल आ रहे थे पुष्प में, पुष्प के अंग पूछ रहे थे, पौधों के जनन अंग पूछ रहे थे। आज आपको पूछ लिया मादा का युग्मक, तो दोस्तों बिल्कुल अंडाणु होगा। अगर नर युग्मक पूछे तो मेरे भाई ध्यान रखना, अगली शिफ्ट वाले शुक्राणु याद रखना है। और यह क्वेश्चन भी बन सकता है अगली शिफ्ट में कि निषेचन की क्रिया कहां पर होगी, तो फिलोपियन ट्यूब बताना है, फिलोपियन ट्यूब बताना है। मानव का अगर नर में पूछे मुख्य जनन अंग तो वर्षण, और मादा का मुख्य जनन अंग अंडाशय, और यहां पर मादा का युग्मक पूछा तो अंडाणु उत्तर सही जाएगा। अगला सवाल, रक्त के अशुद्धिकरण को शुद्ध कौन करता है? तो इसका उत्तर हमारे पास किडनी ही पहुंच गया है। सवाल को थोड़ा सा इनडायरेक्ट पूछ रहा है वो कि रक्त के अशुद्धिकरण को शुद्ध कौन करता है। सवाल वही था, रक्त का शुद्धिकरण मैंने आपको दोनों बताए थे, रक्त का शुद्धिकरण और रक्त का गैसीय शुद्धिकरण। केवल शुद्धिकरण पूछे तो किडनी उत्तर होगा। किडनी को वृक्क भी कह सकते हैं और हम गुर्दे भी कह सकते हैं। और अगली शिफ्ट वाले ध्यान रखना, अगर गैसीय शुद्धिकरण नाम आ जाए, गैसीय शुद्धिकरण अगर नाम आ जाए तो दोस्तों उत्तर करना है फेफड़ा। यह भी ध्यान रखना है, अगली शिफ्ट वाले तैयार रहें ऐसे सवालों के लिए। अगला सवाल, मनुष्य का श्वसन अंग कौन सा है? बिल्कुल फेफड़ा है। मैंने आपको 4 या 5 जीवों के श्वसन अंग लिखाए हैं, याद रखना फेफड़ा। अगली शिफ्ट में पूरा चांस बन रहा है मछली का श्वसन अंग। मछली का दोस्तों गलफड़े याद रखना है, गलफड़े को हम गिल्स भी कह सकते हैं या फिर क्लोम भी आ सकता है नाम। और एक केंचुए का जरूर पढ़ के जाना, केंचुआ दोस्तों श्वसन त्वचा से करता है। ये दोनों सवाल आगे की शिफ्ट में बिल्कुल नजर आ सकते हैं। नेक्स्ट है, ऐसे कौन से जीव है जो सरल पदार्थों से अपना भोजन बनाते हैं? ऐसे कौन से जीव हैं जो सरल पदार्थों से अपना भोजन खुद बनाते हैं? तो दोस्तों बिल्कुल वो कौन सा होगा? पौधे होगा। अपना भोजन स्वयं बनाने का काम कौन करेंगे? तो वो पौधे, क्योंकि पौधों में प्रकाश संश्लेषण पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण, सरल पदार्थों से अपना भोजन बनाते हैं, ये ध्यान रखना है। अगर मृत अवशेषों से पूछते वो
मृत अवशेषों से कौन भोजन प्राप्त करता है? तो यहां बैक्टीरिया आ जाता है, ये ध्यान रखना है। अगला सवाल, नीले लिटमस पत्थर को लाल कौन करता है? अरे नीले को लाल तो मैंने वर्ड बताया था, ट्रिक वर्ड अनिल। ऐसे अम्ल होगा, नी से नीला होगा, लै से लाल होगा। अम्ल ही होगा जो नीले को लाल करेगा। तो यहां पर नाइट्रिक अम्ल दोस्तों बिल्कुल HNO3 होगा जो नीले को लाल कर देगा, यह भी ध्यान रखना है। अगला सवाल, अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? यार कल आया था, क्षार स्वाद में पूछा था। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं और अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। कितना इजी है। अरे हमने जब अम्ल क्षार टॉपिक स्टार्ट किया, एप्लीकेशन का बंदा, मैं कहता हूं ताल ठोक के आर्मी स्टडी से जो पढ़ के गया है, अम्ल के बारे में पहला पॉइंट ही खट्टा कड़वा पढ़ के जाता है। अगला सवाल देखिए, रासायनिक परिवर्तन कौन सा है? लोहे पर जंग लगना बिल्कुल यही होगा, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ये दोनों कागज का फटना और पानी में चीनी का घुलना, ये दोनों भौतिक परिवर्तन के अंदर आएंगे। तो लोहे पर जंग लगना एक तरफा उत्तर हो जाएगा आपके, कौन सा? रासायनिक परिवर्तन। अगला सवाल, सूर्य की किरण पृथ्वी तक किस विधि से आती है? यह मैंने कल ही बताया था, कल क्वेश्चन आया गैसों में उष्मा का संचरण, तो 7। तब मैंने पास में लिखा भी था कि यह सवाल पक्का चांस बनता है। सूर्य की किरणें पृथ्वी तक किस विधि से आएगी? विकिरण विधि से पहुंचेगी। अगला सवाल, वायु में किससे आग नहीं लगती? भाई वायु के अंदर क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। और ऑक्सीजन में किस में आग नहीं लगती? लकड़ी में लग जाएगी, कागज में लग जाएगी, लेकिन पत्थर में आग नहीं लगेगी। यह ध्यान रखना है, पत्थर पे आग नहीं लग सकती, यह ध्यान रखना है। अगला सवाल, प्रिज्म से प्रकाश गुजरने पर कितने रंगों में वो नष्ट हो जाता है या बंट जाता है? दोस्तों 7 रंगों में, 7 रंगों का क्रम विबग्योर होगा। जो प्रिज्म से प्रकाश गुजरेगा तो प्रकाश 7 रंगों में बंट जाता है। यह घटना पूछ सकता है अगली शिफ्ट में। यह घटना दोस्तों वर्ण विक्षेपण वाली घटना कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वर्ण विक्षेपण घटना कहलाएगी। अगला सवाल, समतल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा बनता है? अरे समतल दर्पण आभासी बनाता है और आभासी हमेशा सीधा होगा और दोस्तों वस्तु के हमेशा बराबर बनाता है। अब आपका ऑप्शन चेक करना, क्योंकि इस सवाल के ऑप्शन हमारे पास पहुंचे नहीं है। मल्टीपर्पज सबसे ज्यादा प्रतिबिंब कौन सा दर्पण बनाता है? अवतल दर्पण बनाता है, यह भी पढ़ के जाना है। अगला सवाल, उष्मा तापरोधी कौन सा है? कोयला, पत्थर, लकड़ी या कागज? दोस्तों लकड़ी इसका सही आंसर होगा। लकड़ी उष्मा की तापरोधी होती है, यह ध्यान रखना है। तो ये थे आपके साइंस के जितने भी सवाल हमारे पास पहली शिफ्ट के पहुंचे हैं, और भी पहुंचेंगे तो एक साथ पूरा एनालिसिस करेंगे। बिल्कुल हमारी बुक में ये भी एनालिसिस कर देंगे हम इनको। बिल्कुल मैथ के सवालों के लिए आइए, बिल्कुल एमएस ग्रुप बिल्कुल आपको बढ़िया तरीके से वो भी बताएंगे। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। कैसे हो सर? और से न्यू सर अच्छे है, जी जान से मेहनत कर, और अब की बार हमें फौजी बनना है। रख बापू भरोसा, तेरा बेटा फौजी बन के आएगा। ठीक है जी। अब यहां से देखो, यहां से अपन चर्चा करें। अरे भाई लाइक तो कर दो, लाइक कर दो यार, क्या ढीले ढीले चल रहे भाई, लाइक कर दो लाइक। ठीक है जी। अरे गुरुदेव अभी लाइक कर देते हैं। अरे पर्सन लगाए नहीं क्या यार? एक तो पर्सन नहीं लगाए, लगाए नहीं ना। पर्सन लगा लो भाई, मैं पर्सन लगा लो है ना। देखिए पहला प्रश्न आया, एकदम घटिया प्रश्न था, नॉर्मल प्रश्न था, कोई तकलीफ नहीं थी। घन का आयतन निकालना था। घन का आयतन भुजा क्यूब होता है। घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब होता है। ठीक है जी। अब आप बोलोगे कि सर 1.5 का क्यूब, तो 1.5 का क्यूब कितना होता है? तो आप ऐसे कर लो ना गुणा, दिक्कत आ रही है ना, तो आप ऐसे कर लो
गुणा करोगे ना, पहले पॉइंट को भूल जाओ, तो 33 75 आएगा, 33 75 बोलोगे हाँ जी। पॉइंट कितने पे, एक एक एक, तो 3 पे पॉइंट हो गया। कितने पे पॉइंट हो गया, 3 पे पॉइंट हो गया, इसलिए आंसर कितना हो गया 3.375, 3.375, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बोलोगे हाँ जी, क्लियर जी गुरुजी क्लियर। ये क्यूब है, क्यूब, ठीक है, बोलोगे हाँ जी। इतना नॉर्मल प्रश्न आया, पहला प्रश्न, ठीक है जी। तो भुजा क्यूब जिसको याद था वो सुपड़ा साफ कर दिया उसने। प्रतिशत का नॉर्मल प्रश्न आया, बोला कि भाई 350 पृष्ठ है, कितने पृष्ठ हैं 350, और इसमें 350 में कितने परसेंट पड़े, 36% पड़े, 36%। बोलोगे 350 थे, 350 एक पृष्ठ की किताब थी, उसमें से 36 पढ़ लिए, कितने पढ़ लिए 36 पढ़ लिए। तो बोलोगे सर 0 से 0, 5 7 35 और 5 दूनी 10, 2 से कैंसिल करेंगे कितना आ गया 18, ठीक है। बोलोगे हाँ जी गुरुजी क्लियर है, कोई तकलीफ नहीं है। तो 8 7 56, 7 और 5 कितना हो गया 12, 126, बोलोगे हाँ जी 126 संख्या है। कितनी संख्या है 126 पृष्ठ पढ़े हैं। तो ये तो यही पूछा है ना, कितने पृष्ठ पढ़े हैं, तो 126 पृष्ठ पढ़े हैं। और सर यदि नहीं पढ़ने वाला पूछ लेता, तो नहीं पढ़ने वाला पूछ लेता ना, तो 350 में से माइनस कर देते, 126 को 350 में से क्या कर देते माइनस। एकदम नॉर्मल प्रश्न पूछा है। एक मैं कहता था ना, एक प्रश्न मैं बताऊंगा, त्रिभुज के नियम से संबंधित प्रश्न भी आए थे, और मैं चिल्ला चिल्ला के बोला था कि भाई साहब पढ़ लेना नियम, नियम का प्रश्न। देखो औसत का तो नॉर्मल प्रश्न आ रहा है, देखो 6 व्यक्तियों का औसत वजन 50 केजी है, 6 व्यक्तियों का औसत वजन कितना है 50 केजी, 50 तो इंटू 6 से गुणा करवा दो, आंसर कितना हो गया 300। आंसर सॉरी कितना हो गया, 6 व्यक्तियों का औसत 50 है, तो गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 300। इनमें से 5 व्यक्तियों की दे रखी है, इनमें से 5 व्यक्तियों की दे रखी है 40 50 30 70 80, तो इनको जोड़ो, 5 व्यक्तियों की कितनी होगी 40 50 30 70 और 80, बोलोगे हाँ जी। तो देखो 80 70 150, 150 के बाद में 200 और 200 और कितना हो गया 70, तो बोलोगे सर ये कितना हो गया 200 और 70, क्लियर जी। तो आप बोलोगे कि सर इन 5 व्यक्तियों का कितना आया, 5 व्यक्तियों का आया 200 और 70, बोलोगे हाँ जी। जोड़ लो आराम से, देखो 80 70 150 150 200, 200 और कितना हो गया 70, 270 हो गया। तो अरे 15 का घर नहीं, डाटा चेंज हो सकते हैं, तो यार उसमें क्या है, 15 की जगह 22.2 लिखा होगा, ठीक है। हाँ 21 से लिख लो, ये लो, एक भाई कह रहा है कि सर 21 था, 21 लिख लो। यदि यहाँ पे 2.1 लिखोगे, यहाँ पे 2.1 लिखोगे, तो फिर आंसर कितना आ जाएगा 9.261 आ जाएगा, इसमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। डाटा चेंज है, मैं तो बता रहा हूं, डाटा तो चेंज हो ही सकते हैं ना। अब यार हमें तो जैसा बताता है वैसे लेके आते हैं, ठीक है। कई बार तो स्टूडेंट ऐसे बताते हैं सर आयत का प्रश्न आया था, परिमाप पूछा था, आयत का प्रश्न आया था, परिमाप पूछा था, तो फिर आयत की लंबाई चौड़ाई हम डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो डाटा याद थोड़ी रहते हैं भाई, किसी के नहीं याद रहते डाटा, ठीक है जी। तो आप बोलोगे कि सर 5 का कितना है 200, माइनस कर दो, कितना आ गया 30, तो आप बोलोगे सर 30 आंसर आ जाएगा 30, क्लियर। बोलोगे हाँ जी गुरुजी क्लियर है, कोई तकलीफ नहीं। अब अगला देखो, अगला प्रश्न देखो, ये अब मुझे ये मेरे बर्थडे वाले दिन करवाया था मैंने, 1 मार्च को बर्थडे था, तब मैंने ये प्रश्न बताया था। 1 मार्च को बर्थडे था, उस दिन मैंने ये मैराथन क्लास ली थी, उस दिन मैंने इसकी डिटेल से चर्चा भी की थी, ठीक है। कि देखो सर 2 प्रश्न क्यों लिए, 2 प्रश्न इसलिए लिए कि कुछ भाई तो बोल रहे हैं पूर्ण संख्याओं का, और कुछ भाई बोल रहे हैं कि नहीं सर प्राकृत संख्या का आया था। कुछ भाई तो बोल रहे हैं पूर्ण संख्या का आया था, और कुछ भाई बोल रहे हैं कि प्राकृत संख्या का आया था। अब मैं दोनों ही बता देता हूं, ठीक है, दोनों ही बता देता हूं। पहला प्रश्न ये पूछ ले, पहले 5 पूर्ण संख्या का औसत, ठीक है। तो मैंने कहा था संख्या का औसत, तो मैंने कहा था कहां से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5 संख्या हो गई, ये तो 5 पूर्ण संख्या हो गई। और कुछ भाई बोल रहे थे नहीं सर यहां प्राकृत था, अच्छा जी, तो पहले 5 प्राकृत संख्या तो का औसत बताना है, तो कौन सी होती है 1 2 3 4 और 5। कुछ भाई पूर्ण बता रहे हैं, तो कुछ प्राकृत बता रहे हैं, मैंने सोचा दोनों ही बता देते हैं, ठीक है जी। तो यदि पूर्ण संख्या दिया हुआ तो ये नंबर आएगा। एवरेज कैसे बताया था, एवरेज बताया था फर्स्ट एंड लास्ट डिवाइड बाई 2, फर्स्ट एंड लास्ट डिवाइड बाई 2, तो 4 में 2 का भाग दो, कितना आ जाएगा गुरुदेव 2 आ जाएगा, ठीक है जी। और यदि प्राकृत दे रखा है तो 1 से स्टार्ट होगा, तो वही एवरेज फर्स्ट एंड
फर्स्ट एंड लास्ट डिवाइड बाई 2, तो 6 में 2 का भाग दो, कितना आ गया 3, तो 3 आंसर आ जाएगा 3। ये बर्थडे वाले दिन करवाया था, आपको याद हो तो बोलोगे हाँ जी सर पूर्ण वर्ग था, ठीक है। अब यदि वर्ग का पूछता है, कैसे पूछता है, मान लो वर्ग का पूछता है, ठीक है जी। प्रथम 5 प्राकृत, प्रथम 5 प्राकृत, प्रथम 5 वर्गों का, प्रथम 5 प्राकृत वर्गों का औसत बताओ, ठीक है। यदि ये कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला बताया था, याद हो तो क्या बताया था मैंने, ये बताया था n कोष्टक, इसका औसत का फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या n+1 कोष्टक 2n+1 अपॉन कितना 6, ये बताया था, औसत का फॉर्मूला है ये। तो 5 है, तो 5 रे कितना हो गया 6, और ये कितना है गुरुदेव 5 रखोगे 5 दूनी 10 रे कितना हो जाएगा 11/6, तो ये भी क्लास में बताया हुआ है। ये सारे प्रश्न मेरे बताए हुए हैं, लेकिन फिर भी एक बार अपनी कॉपी खोल के देख लेना ना, औसत वाली कॉपी खोल के देख लेना, एक बार सारे ही देख लेना, जितने इस प्रकार के प्रश्न बताए ना वो सारे देख लेना। अब देखो, अब ये प्रश्न कब करवाया था, सुनो, मैं औसत चाल पढ़ा रहा था, तो आप बोल रहे थे कि सर ऐसा थोड़ी आएगा, हमारे तो औसत का इजी सा प्रश्न आएगा। मैंने कहा था पढ़ लो, क्या जाता है पढ़ने में, क्या पता आ जाए, पढ़ लेना। ये लाइन मेरी बोली भी है, देख लेना आप किसके अंदर, ऐप के अंदर औसत चाल पढ़ा रहा था, तो औसत चाल के 3 प्रकार के प्रश्न करवा के 4था प्रकार का ये प्रश्न करवा रहा था। उस वक्त मैंने बोला था कि पढ़ लो, कुछ नहीं जाता है, और प्रश्न आया है। देखो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल दूरी अपॉन कुल समय, ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ जी कुल समय, तो आप बोलोगे कि सर यहां से अपन बात करें, ठीक है, तो कुल दूरी कितनी है, दूरी तो 200 और 100, टोटल दूरी कितनी है, टोटल दूरी 300 है। अब कुल समय चाहिए, अब क्या चाहिए, समय, तो समय निकालो, पहले यहां से समय निकालो, तो यहां से समय निकालोगे कितना आएगा गुरुदेव, यहां से समय निकालोगे ना तो 200/20, तो या तो कितने घंटे आ जाएंगे 10 घंटे, ठीक है जी। फिर यहां पे समय कितना आएगा, बोलोगे कि सर फिर समय आएगा 100, ये दूरी कितनी दे रखी है 100, और यहां से समय निकालोगे कितना आ जाएगा गुरुदेव 10 भाग दे दो, यहां पर भी 10 घंटे आ जाएंगे, तो टोटल कितने घंटे आ गए 20 घंटे, तो 20 0 से 0 कट गया, तो कितना आएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलोगे हाँ जी गुरुजी 15 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा, बोलोगे हाँ जी क्लियर है। हाँ मेरे भाई सुजीत भाई, कल का क्वेश्चन है, कल ये मैं करवा चुका हूं, आप एनालिसिस डेली देखा करो सुजीत भाई, ये करवा चुका हूं, ठीक है जी। कल 3rd स्टेप में ही करवाया था इसका एनालिसिस, उत्तर भी लिखवाए थे, वो सर्वसमीका भी लिखवाई थी ना। तो क्या करते हैं, दूरी तो 300 है, समय निकालो, दूरी चाल, समय निकालो, दूरी चाल, समय निकालो, समय को टोटल समय 20 घंटे हो गए, आंसर कितना हो जाएगा 15। अब देखिए, ये तो देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का प्रश्न आया था, डाटा का मुझे नहीं पता, डाटा मैंने खुद ने बनाए हैं, लेकिन एक भाई ने बोला था सर डबल रेशियो वाला आया था, कौन सा आया था, डबल रेशियो वाला आया था। तो देखिए आप बोलोगे कि सर 3:4, मैं फिर से कह रहा हूं कि अपने जो नोट्सों में पढ़ लिखा था ना, नोट्सों के अंदर 13 12 क्वेश्चन हुब के उब आ रहे हैं, 1-2 क्वेश्चनों की डाटा चेंज होके आ रहा है, एक क्वेश्चन आपका नया आ रहा है, एक क्वेश्चन आपका अब क्या आ रहा है, नया आ रहा है, ये ध्यान रखना, ठीक है जी। अब आप बोलोगे कि सर 4:5, और कितने साल बाद गुरुदेव, 10 साल बाद, 10 साल बाद, तो तिरछा 15 16 कितना आया 1, 40 50 कितना आया 10, तो ये वाला कितना हो जाएगा 30, और ये वाला कितना हो जाएगा 40। तो कौन सी पूछी है, पहले व्यक्ति की पूछी है, तो पहले व्यक्ति की कितनी है, पहले व्यक्ति की 30 है। अब 2 रेशियो वाला इस प्रकार से नॉर्मल पर्सन आया था, बोलोगे हाँ जी ठीक है जी, बिल्कुल, कोई तकलीफ अब देखिए, ये प्रश्न मैंने कहा था कि भाई साहब आपने कहा था कि आर्मी में ऐसा प्रश्न आज तक नहीं पूछा है, मैंने ये कहा था पूछा जा सकता है रूल से रिलेटेड, और ये प्रश्न जब मैं त्रिभुज की शुरुआत करता हूं उस वक्त मैं 2 रूल बताता हूं। कौन से रूल बताता हूं, सुनिए, 2 भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होता है, 2 भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होता है, और 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है। और मैंने कहा था दोनों रूल ढंग से याद कर लेना, जो इनका पालन नहीं करेगा वो त्रिभुज बन ही नहीं सकता। तो ध्यान से सुनना, पहला देखो, पहला
आप बोलोगे कि सर 2 3 5 दे रखा है, दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा आना चाहिए, बड़ा नहीं आ रहा, बराबर आ रहा है, बड़ा नहीं आ रहा, बराबर आ रहा है, इसलिए ऑप्शन गलत है। ठीक है जी। इसके बाद में दूसरा ऑप्शन देखिए, त्रिभुज का जब पढ़ाता हूं ना उस वक्त पहला रूल मेरा यही चलता है, और 4 6 11 दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा आना चाहिए, तो 6 4 10, 6 4 10 छोटा आ रहा है, ये ऑप्शन भी गलत है। बोलोगे हाँ जी गुरुदेव। इसके बाद में आप बोलोगे 1 20 और 21 दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा आना चाहिए, तो ये बड़ा नहीं आ रहा, बराबर आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। अब बोलोगे कि सर यहां से अपन बात करें तो अगला प्रश्न ये है 5 4 8 तो दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा आना चाहिए, आ रहा है, यही हमारा ऑप्शन सही है। इधर से भी देख लो 8 4 12 5 से बड़ा आ रहा है, इधर से भी देख लो 8 5 13 चारों तरफ से बड़ा आ रहा है। ये रूल मैंने कहा था ढंग से याद कर लेना। ठीक है जी। बोलोगे ये ढंग से बोला था मैंने कि ढंग से कि याद कर लेना कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है और दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है। बोलोगे हाँ जी। ठीक है जी। धीरे धीरे लेवल इंक्रीज हो रहा है, तो नोट्स अब ये आप छोड़ दो कि जैसे मैराथन क्लास देख ली, ये देख ली, अब नोट्सों पे काम करना स्टार्ट कर दो। जिसने नोट्स अच्छे से पढ़ रखा है ना, सिंगल क्वेश्चन में नहीं अटक सकता मेरे भाई। ठीक है जी। आगे देखिए, ये तो आप कोई कर सकते हैं, ये तो थोड़ी बहुत मेहनत की भी है वो भी कर सकता है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बोर्ड मास का प्रश्न है, सभी करवाते हैं। ठीक है जी। तो पहले इसको सोल्व करो, तो 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 14, नीचे 1 मान लो, प्लस 1/5 ऐसी संख्या आई थी, संख्या क्या पता चेंज होगी, ये पता नहीं मुझे। तो लघुत्तम कितना आ जाएगा 40, तो सर ये कितना हो जाएगा 14 चौक 56 560 प्लस 5 8 40 8 5 40, तो कितना बच गया 3, तो कितना आ गया 557, तो यह आ जाएगा 557/40, तो भाग दे लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है। ये तो आप सब जानते हैं, लघुत्तम लेके सोल्व कर लेंगे, डाटा चेंज भी है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसा प्रश्न आ रहा है। ठीक है जी गुरु जी। बोलोगे क्लियर? क्लियर है सर। गर्ल्स को क्या पढ़ना है? गर्ल्स को जो हमने नोट्स पढ़ाए हैं वह पढ़ना है मेरी बहना वह पढ़ना है जो हमने पढ़ाया है। आप नोट आंसर हो, मैराथन क्लास तो आप देख चुके हो, कोई तकलीफ नहीं। ठीक है जी। नोट्सों पे काम करना स्टार्ट कर दो मेरे भाई। हाँ, ये जो एनालिसिस कर, एक और बता दूं, जो ये पेपरों में कुछ क्वेश्चन तो सेम ही आ रहा है, डाटा चेंज होकर आ रहा है। जैसे इतने पेपरों के एनालिसिस हमने करवाए ना, इतने पेपरों के एनालिसिस करवाए ना, यदि आपने एनालिसिस भी सही ढंग से कर लिया ना, तो आपके 10 क्वेश्चन आराम से सही हो जाएंगे। 10 क्वेश्चनों की गारंटी लेता हूं। ठीक है। बोलोगे बिजू सर आ ही चुके, 1-2% और करवा देते हो। ठीक है जी। आप बोलोगे कि सर यहां से बात करें 300 रुपए की धनराशि, ये प्रश्न तो पहले पेपर से आ रहा है, पहले पेपर से, और अभी भी कोई गलत करके आ रहा है ना उसको, तो भाई साहब मुर्गा नहीं, उसके तो लठ मारेंगे तगड़े तरीके से। PRT/100, PRT/100। ठीक है जी। इंटू 5 बटा कितना हो गया 100। ये भी गलत करके आ रहा है तो भाई साहब तगड़े तरीके से फोड़ेंगे उसको हम, ऐसे काम नहीं चलेगा। 5 दूनी 10 और 2 से काटेंगे 14, 14 तिया कितना हो गया 42। ये प्रश्न तो हर पेपर में आ रहा है, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। अच्छा। और कल ही मैं कह के गया था भाई साहब, ये सर्वसमीका बीजगणित में पढ़ाई थी, तो यहां प्लस वाला है तो प्लस वाली सर्वसमीका लगा दो, प्लस वाली सर्वसमीका लगा दो, x² + y² + xy। ठीक है जी। भूल मत जाना मेरे भाई, जो चीजें बताई है ना उनसे बाहर कुछ नहीं जा रहा है। आर्मी स्टडी ने जो पढ़ाया, अब देखो 2-4 क्वेश्चन तो नहीं कह सकते, 2-4 तो हो सकता है जीके में भी बाहर चले जाए, 2-4 क्वेश्चन आपके साइंस में भी हो सकता है, कई बार 1-2 क्वेश्चन मैथ में भी आउट ऑफ निकल जाता है, वो घबराना नहीं है। ठीक है जी। तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, x² + y² प्लस कितना हो गया सर 40 रखेंगे, 40 दूना कितना हो गया 80, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 100 - 80, आंसर कितना आ गया 20। ऐसा प्रश्न आया था। ठीक है। डाटा चेंज हो सकता है, क्योंकि डाटा तो एग्जिट थोड़ी बता देंगे, हमें नहीं बता पाएंगे ना जी। अब देखो SCF, अरे जीके सही आ रहा है, कोई तकलीफ नहीं है। जीके में आप 8-9 क्वेश्चन कर रहे हो ना, कोई तकलीफ वाली बात नहीं।
अब यार ये महाराष्ट्र का राज्यपाल, ये तो याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। ये प्रश्न अब सारे सब स्टेट के राज्यपाल याद कर लो, एक क्वेश्चन तो सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 8-9 क्वेश्चन आपके जीके में हो रहे हैं ना, मजे हैं। और जिनका और भी डिफिकल्ट आ रहा है ना, उसके नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ जाएंगे। आपके साथ नहीं हो रहा जीके में, फिर वो सबके साथ ही हो रहा है, ठीक है। लेकिन आपके मैथ, रीजनिंग और साइंस में इनमें क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। हाँ, जीके में आप 8 से 10 लेके जा रहे हो, खूब है, कोई तकलीफ नहीं है मेरे भाई, है ना। जीके, साइंस और मैथ, रीजनिंग में, जीके सॉरी मैथ, साइंस और रीजनिंग, इनमें गलत नहीं होना चाहिए, ये आपका प्लस पॉइंट है, ठीक है जी। तो सर इसका क्या निकालना है, एचसीएफ। तो ऑप्शन देख लो, 5 का भाग जाता है, इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है, लेकिन इसमें नहीं जाता। 7 का भाग सभी में जा रहा है, 7 का भाग सभी में जा रहा है, बोलोगे हाँ जी। 11 का नहीं जा रहा, 13 का नहीं जा रहा, तो कौन सा ऑप्शन सही है, 7। ये एचसीएफ का प्रश्न भी आया था, ठीक है जी। और ये प्रश्न मैं बार बार कह रहा हूं, ये तो हर पेपर में आ रहा भाई, ये हर पेपर में आ रहा है ये प्रश्न। अब हर पेपर में ये प्रश्न आ रहा, हर पेपर में, ठीक है। और ये प्रश्न भी गलत हो रहा ना आपका, तो कसम से मैं लगाऊंगा आप खतरनाक। पहले तो मैं फौजी भाइयों के कुछ बारे बोलता नहीं, और ऐसे प्रश्न भी आप गलत करके आओगे ना, तो मैं भाई साहब फिर चाटा लगा दूंगा, ध्यान रखना, ठीक है। ये मैं हर एनालिसिस में करवा रहा हूं, और कॉपी में भी लिखवाए हैं ऐसे प्रश्न, ठीक है जी। तो साधारण ब्याज का और ये क्वेश्चन तो गलत होना ही नहीं चाहिए। 8 4 12, 12 3 कितना हो गया, 15, 15 बराबर कितना हो गया, 4500, 1 बराबर कितना हो गया, 300, और बड़ी संख्या निकालनी है तो बड़ी से गुणा करवा दो, कितना हो गया, 2400। डाटा चेंज हो सकता है, ठीक है। एक आकृति का प्रश्न आया था, वो भाई बाद में भेजा है, ठीक है। एक आकृति का प्रश्न आया था, वो मैं आपको करवा दूं, ठीक है। एक आकृति का प्रश्न आया है, वो विकिरण, मैंने कहा था ना विकिरण बराबर होते हैं, इससे प्रश्न बना दिया भाई। विकिरण डायगोनल बराबर होते हैं, उससे प्रश्न बना दिया। एक आयत के चारों किनारे ए बी सी डी है, दोनों विकिरण ऊपर मिलते हैं, दोनों विकिरण ऊपर मिलते हैं, ऊपर मिलते हैं। मैंने कहा था ना आयत वर्ग में डायगोनल बराबर होते हैं, उसी का प्रश्न बना दिया मेरे भाई, उसी का प्रश्न बना दिया है, ठीक है। z+1 do क्या है मेरे भाई, 2z+3, और z बराबर क्या होगा, ये प्रश्न बोला था। देखो हम समझा देते, बहुत अच्छे से समझाएंगे, ठीक है जी। मैंने आपको कहा था, याद हो तो, क्या कहा था मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे भाई, कि ये एक आयत है, इसका नाम क्या है, ए बी सी और डी। मैंने कहा था इसके दोनों डायगोनल बराबर होते हैं, इसके दोनों डायगोनल क्या होते हैं, बराबर, ओ पे काटते हैं। फिर मैंने कहा था ना कि ये समद्विभाजित हो जाते हैं, तो ये सारी की सारी बराबर होती है। बोला था कि आयत में डायगोनल बराबर होते हैं, आयत में डायगोनल बराबर होते हैं, बोलोगे हाँ जी गुरुजी, आयत में डायगोनल बराबर होते हैं। तो बोलोगे कि सर ए ओ कितना है, ए ओ 3z+1 है, और डी ओ कितना है, 2z+3। तो मैंने कहा था कि आयत में दोनों डायगोनल बराबर होते हैं, दोनों डायगोनल बराबर होते हैं, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। 3z+1 बराबर 2z+3। अब z को एक तरफ कर लो तो इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, 3z - 2z, तो कितना बच जाएगा, z बच जाएगा। और ये इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 3 में से 1 निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 2। तो 2 परफेक्ट आंसर होगा। तो मैंने बताया था, दोबारा याद दिला देता हूं क्या क्या बताया था। मैंने कहा था डायगोनल किस किस में बराबर होते हैं, डायगोनल आयत और वर्ग में बराबर होते हैं, इसलिए मैंने बराबर लगाया है। फिर मैंने कहा था किस किस में बराबर नहीं होते, समचतुर्भुज में और समांतर चतुर्भुज में बराबर नहीं होते, ठीक है। फिर मैंने कहा था शीर्षों का कोण समद्विभाजक किस में होता है, समचतुर्भुज में और वर्ग में होता है। फिर मैंने कहा था डायगोनल 90 डिग्री पे कौन से में काटते हैं, समचतुर्भुज और वर्ग में काटते हैं। बताया था ये बात, बोलोगे जी गुरुजी बताया था, ठीक है जी। अरे लेवल यही रहने वाला है, लेवल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेवल में टेक्निकल वालों पूरी जितनी मैथ पढ़ाई है पूरी पढ़नी है। टेक्निकल वालों ध्यान रखना है, आपका थोड़ा सा पेपर नेक्स्ट स्टेप से पूछा जा सकता है, बाकी के कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है। और बाकी जो भी जीडी वाले हैं उनको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, यही लेवल रहेगा, ठीक है। अब जो हमसे मैथ नहीं पढ़ा उसका तो हम क्या कर सकते हैं भाई, उसका तो हम कुछ भी ना कर सकते हैं, ठीक है जी। और नंबर 2, और यदि आपने टाइम दे के पढ़ा नहीं, सर हमने मैथ 10 दिन पढ़ ली, उसका तो हम भी क्या कर सकते हैं, कोई उपाय नहीं है। मैथ को जिसने हमारे साथ 2-2.5 महीने दिया आराम से, उसको कोई तकलीफ नहीं आ रही। वो मैंने कहा था 12 13 14 15 12 13 14 15 कर रहे हैं। और जीके में जो 2-2.5
ढाई महीने से हमें पढ़ रहा है हमसे, वो भी आराम से 10 11 10 11 आराम से कर रहा है, 8 9 10 11 आराम से कर रहा है। साइंस में भी 11 12 13 11 12 13 आराम से कर रहा है, कोई तकलीफ नहीं है। अब आप चाहते हो कि सर आप 15 दिन में करवाओ, यार 15 दिन में तो हमने नहीं सीखी, हम कहाँ से करवा देंगे। जब मैंने मैथ सीखी तो मुझे ही कई वर्षों का टाइम लग गया है, तपस्या करनी पड़ी थी ऐसे मुझे, हे प्रभु मैथ सिखा दो, हे प्रभु मैथ सिखा दो, तब जाके सीख पाया, फिर प्रैक्टिस की थी। ठीक है, अब आपको बिजू सर जीके करवाएंगे। ठीक है जी, पढ़ते रहो, नोट्सों को पूरा पढ़ना पड़ेगा भाई। ठीक है जी। शेरों के पुत्र शेर ही जाने जाते हैं और लाखों के बीच फौजी पहचाने जाते हैं। सभी देश की आन बान शान, देश के भावी फौजियों को जय हिंद जय भारत। उम्मीद है सभी योद्धा बहुत ही अच्छे होंगे और बिल्कुल झंडे गाड़ने की आप सभी तैयारी कर रहे होंगे। बहुत सारे योद्धाओं ने झंडे गाड़ दिए हैं। अब फिजिकल की तैयारी में रात और दिन एक कर दीजिए, बिल्कुल फौजी बनना है अब की बार। चलिए, जीके के आज के सेशन में आज की जो शिफ्ट के अंदर क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैथ साइंस है वो आपको करवा दिया है जी गुरुदेव। देखिए, पहला क्वेश्चन आज की शिफ्ट के अंदर मेरे फौजी भाइयों पूछा गया महाराष्ट्र के राज्यपाल। महाराष्ट्र के राज्यपाल, अब आगे जितने भी शिफ्ट हो रही है अगर मुख्यमंत्री राज्यपाल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्लियर कर दिया है आर्मी ने कि भाई महाराष्ट्र राज्यपाल से क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है। अब भी अगर आपका गलत हो रहा है तो भाई फिर पिटाई करनी ही पड़ेगी आपकी। महाराष्ट्र के राज्यपाल आपसे पूछा गया है, बताइए वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? गुरुदेव रमेश बैस है। और एग्जाम से पहले आपको मुख्यमंत्री राज्यपाल बिल्कुल याद भी करवाए हैं। जी गुरुदेव, हमें याद थे, हम लठ गाड़ के आए हैं। नेक्स्ट देखो, वरुण वेद व्यास, ये पूछा था। वरुण वेद व्यास किसके बीच हुआ? कल 2 बजे जो क्लास हुई थी, बाकायदा सर की पहली लाइन ही उसमें यही युद्ध अभ्यास आपको लिखवाया था। भारत और फ्रांस के मध्य हुआ था लाडले, भारत और फ्रांस के बीच हुआ था। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा पूछा गया है। कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? कालीबंगा पुरातात्विक जो स्थल है ये किस राज्य में स्थित है, ये आपसे पूछा गया। बताइए कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? बताइए मेरे फौजी भाइयों। गुरुदेव कालीबंगा है, ये राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा पूछा गया है। 2022 में विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती? 2022 में विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती? ये क्वेश्चन शाम को जो 7:50 पे कल क्लास हो रही थी, अपने जीके वाले मुंडेल जी सर ने आपको ये करवाया था। कुछ नौजवान हम देख रहे थे उस क्लास में मकरागिरी भी कर रहे थे, और सर ने वेरी इंपॉर्टेंट भी बताया था कि ये क्वेश्चन कल की शिफ्ट में आ सकता है और बाकायदा पूछा गया है। सौराष्ट्र क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लाडले पूछा गया है वो है आपका भारत के
प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष पूछा गया है। ये तो किसी का गलत होना भी नहीं चाहिए। हाँ जी गुरुदेव, बिल्कुल ये गलत नहीं है हमारा। गणेश वासुदेव मावलंकर। वर्तमान में पूछे तो ओम बिड़ला जी, आप सभी फौजी भाइयों को ध्यान रखना है। सर स्पोर्ट्स क्रिकेट की क्लास, शाम वाली क्लास देख लेना, और पीडीएफ वैसे टेलीग्राम चैनल का लिंक है नीचे, वहां पीडीएफ डाली हुई है जो स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं मेरे फौजी भाई, उस क्लास से बाहर नहीं जाएंगे। और जो महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास है उसकी भी क्लास है, वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, लिंक दिया हुआ है। कल 2 बजे ही हुई थी मेरे भाई, ठीक है। आगे देखो, क्वेश्चन आया था अनुच्छेद 17, आर्टिकल 17 से पूछा गया था लाडले। बहुत बार आपको ये टेस्ट पेपर में हम करवाते हैं। अनुच्छेद 17 में किसका वर्णन है या किसका उल्लेख है? बहुत बार करवाते हैं ये प्रश्न आपको। आप कहोगे गुरुदेव अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। क्लियर है। अनुच्छेद 18 में पूछा जाए तो लाडले उपाधियों का अंत आपको ध्यान रखना है। आगे देखो, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ये क्वेश्चन लाडले पूछा गया। गुरुदेव ये उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है भारत में कितने ज्योतिर्लिंग है, शिवलिंग है? कितने हैं मेरे फौजी भाइयों? गुरुदेव 12 है। कितने हैं? 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा आया है। निश्चिंत रहिए, 2-4 क्वेश्चन ही हार्ड पूछे जा रहे हैं, बाकी हार्ड नहीं पूछे जा रहे हैं। सर ट्रेडमैन का एग्जाम में, हाँ ऐसा ही ट्रेडमैन का पेपर है, वो आने वाला है, घबराइए ना, बिल्कुल मस्त रहिए आप। यूपीए का पूरा नाम पूछा गया लाडले। यूपीए का पूरा नाम, फुल फॉर्म पूछा गया। यूपीए की फुल फॉर्म है लाडले, आ जाइए अंदर बैठिए, अंदर वहां बढ़िया, खुश रहो, बैठो अंदर बैठो, यहाँ मैं क्लास करवा के आता हूँ, है ना। अभी 5 मिनट लगेगा। चलो देखिए, यूपीए का पूरा नाम आया था एग्जाम के अंदर, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अभी फौजी भाई आए हैं देखिए हमारे स्टूडियो के अंदर। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, तवांग मठ किस राज्य में है? ये पूछा था लाडले। तवांग मठ कहां स्थित है? बताइए, तवांग मठ है ये कहां स्थित है? ये क्वेश्चन पूछा गया है फर्स्ट शिफ्ट के अंदर। यह है आपका अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में है लाडले तवांग मठ, ध्यान रखना, ठीक है। बौद्ध मठ है, आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वल्लभ भाई पटेल को, वल्लभ भाई पटेल भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? ये प्रश्न आया है। सरदार की उपाधि किसने दी? ये प्रश्न लाडले पूछा गया है। बताइए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? गुरुदेव बारदोली की महिलाओं ने दी। बारदोली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। यह आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? ध्यान रखना, अभी एक ट्रॉफी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका प्रश्न नहीं आया है, रणजी ट्रॉफी वाला किसी ना किसी शिफ्ट में आएगा। रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से है, ये आपको ध्यान रखना है। सेशन को लाइक कीजिए फटाफट, लाइक नहीं किया है जिसने। संतोष ट्रॉफी का संबंध पूछा गया है। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? गुरुदेव, संतोष ट्रॉफी का संबंध है फुटबॉल से। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भारत में शास्त्रीय भाषा कितनी है? भारत में शास्त्रीय भाषा कितनी है? यह प्रश्न पूछा गया लाडले। कितनी है बताइए भारत में शास्त्रीय भाषा? गुरुदेव 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे नौजवान कंफ्यूज हुए हैं। सिंपल क्वेश्चन था, 1773 में ब्रिटिश भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? यह पूछा गया था। बताइए कौन था? 1773 में ब्रिटिश भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? यह प्रश्न पूछा गया है। हाँ भाई, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट आपको पूछा गया है। ब्रिटिश भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? नाम है उनका, ध्यान रखना, वारेन हेस्टिंग्स। क्लियर है जी गुरुदेव? बहुत बढ़िया, हेस्टिंग्स, बहुत बढ़िया, गजब की तैयारी। सेशन को लाइक कीजिए जिसने लाइक नहीं किया है। चलिए, ये क्वेश्चन आज की शिफ्ट में आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। इसकी जो कंप्लीट पीडीएफ्स है वो आपको नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, बिजू सर आर्मी स्टडी के नाम से, उस पर आपको ये मिल जाएगी। इसी अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को जारी रखना है। ऐसे ही क्वेश्चंस है वो एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे, ठीक है गुरुदेव? करंट के लिए हम क्या रिवीजन करके जाए, क्योंकि बाकी चीजें आपकी क्लियर है, करंट भी आपका मोटा मोटी क्लियर है। जैसे भारत के जितने भी राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री, राज्यपाल आपको आना चाहिए। कल जो इवनिंग के अंदर क्लास हुई थी उसमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए थे, उनको आपको एक बार देख के जाना है। जो महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास है, युद्ध अभ्यास है, वहां से एक क्वेश्चन हर शिफ्ट के अंदर पूछा जा रहा है। क्लियर है? तो अभी उस क्लास का भी हम लिंक एक बार टेलीग्राम पे वापस अपडेट करवा देंगे, तो वो भी आपको देख के जाना है, क्योंकि अभी पूछा गया है इसके अंदर भी। तो अगली शिफ्ट में भी आ सकता है, थर्ड शिफ्ट में आ सकता है, कल वाली शिफ्ट में आ सकता है, ठीक है? चलिए, घबराना नहीं है, मस्त रहिए। सर आज की तीसरी शिफ्ट में एग्जाम है, तो लाडले मुख्यमंत्री, राज्यपाल का एक बार रिवीजन कर लो। महत्वपूर्ण जो सैन्य युद्ध अभ्यास है उनका रिवीजन आपको करके जाना है। बाकी जो क्वेश्चन आए बिल्कुल उनको तो आप फोड़ के आओगे, उनको आप बख्शने वाले हो नहीं, क्योंकि बाकी ज्यादा हार्ड नहीं पूछे जा रहे हैं। ये 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं जो खेल से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं, युद्ध अभ्यास और राज्यपाल मुख्यमंत्री। तो 50 में से अगर 5% आपके हार्ड आ रहे हैं तो पूरा पेपर हार्ड नहीं हो रहा है, वो 5 ही क्वेश्चन हार्ड है, उन्हें आप छोड़ भी सकते हैं। अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि आगे आपका फिजिकल भी बाकी है, उसमें भी अच्छा स्कोर हमें करना होगा, ठीक है? चलिए, आज के सेशन को यही विराम देंगे, मिलेंगे आपको नेक्स्ट शिफ्ट के अंदर। बेस्ट ऑफ लक, अपनी तैयारी को धार दीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।